डॉक्टर बाबू, आपने हमें सबको सच बताने का ही नहीं थी, आज फिर झूठ बोलना पड़ा। हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। हमें अपने झूठ को जारी रखना होगा। हम घर वालों को सच नहीं बता सकते। लेकिन डॉक्टर बाबू, अगर हम सबको सच बता देते कि हम कजरी को पैसे काहे दे रहे, तो हो सकता था ना घर वाले या उसे घर में रहने देते। और अब कजरी ने भी सुबह तक का समय दिया है हमें उसे पैसे देने, और अब बुआ जी ने भी मना कर दिया है कजरी को इस घर में रखने से। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है डॉक्टर बाबू, हम क्या करेंगे? कहना मैं जानता हूँ ये वक्त हमारे लिए आसान नहीं है, पर भगवान पे भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कहना शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? डॉक्टर बाबू, आपने देखा ना कजरी कैसे हमारे घर में घुसकर आ गई थी, उसको पैसे नहीं मिले तो वो सब कुछ सच भी बताने वाली थी। और अभी तो वो जाते जाते बोल कर भी गई है कि अगर उसको पैसे नहीं मिले तो वो कुछ भी कर देंगी। हमें तो डर लग रहा है डॉक्टर बाबू, कहीं वो हमारे बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। कहना मेरे लिए भी मेरे बच्चे से ज्यादा जरूरी कोई नहीं। मैं कुछ नहीं होने दूंगा उसे, तो मैं वादा करता हूं। मुझे उसके लिए जो भी करना पड़ेगा ना, मैं करूंगा। हे भोलेनाथ, हमरे बच्चे के पास रहना बहुत ज़रूरी है। हमने आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप कुछ रास्ता दिखाइए जिससे हम कजरी को अपने घर में ला सकें। भगवान, मुझसे कहना है कि आंखों में ये डर और दर्द और नहीं दिखा जाता। प्लीज हमारे राज को सबसे बचा कर रखिए, और मुझे और कहना को हिम्मत दीजिए कि हम सारी चुनौतियों से लड़ सकें। महादेव की कृपा से सभी देवी देवताओं की उपस्थिति में यह पूजा हवन संपन्न हुआ। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अरे आराम से कहना बेटा, आदत डाल लो सहारा लेके उठने बैठने की। माँ बनने का सफर आसान नहीं होता। अब तुमको हर पल अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल रखना है, समझी? और सिर्फ इतना नहीं, खाने पीने वगैरह सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बल्कि आज से मैं तेरे लिए खास खाना बनाऊंगी ताकि तेरा और तेरे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहे। पंडित जी, प्रसाद तो दो। अरे बेटा, ये पूजा हमने गहना और उसके होने वाले बच्चे के लिए रखा है। तो बेटा, पूजा के बाद सबसे पहला प्रसाद होने वाली माँ जिसके पेट में बच्चा होता है उसे खाना होता है। लो बेटा, प्रसाद ले लो पहले। ए गहना, प्रसाद काहे नहीं खा रही हो? अरे तुम खाओगी तभी तो दूसरों को मिलेगा, खास तौर इस तिन्नी को। अब क्या सोचने लगी? खाओ ना प्रसाद। ये पूजा, ये प्रसाद सब हमरे लिए है, पर इसमें हमसे ज्यादा अधिकार कजरी का है। क्योंकि भले ही बच्चा हमरा है, पर वो पल तो कजरी की कोख में रहा है ना। तो भगवान के आशीर्वाद और उनके प्रसाद की ज्यादा जरूरत उसे है। इसीलिए हम ये प्रसाद संभाल कर रखेंगे। जब भी हम कजरी से मिलेंगे तब हम ये उसे दे देंगे।
मैं क्या करूं? ना खाने के लिए कुछ सामान है, ना जेब में कुछ पैसे। जितने पैसे थे वो सारे तो मैंने हॉस्पिटल में जमा कर दिए। अब तो मेरे वड़ा पाव खाने के वादे हो गए। एक मिनट, उन पति पत्नी ने क्या कहा था कि वो मुझे अपने घर पे रखेंगे, मुझे फोन करके बताएंगे कल सुबह। इतना टाइम हो गया, अभी तक फोन क्यों नहीं आया उनका? लगता है मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। अभी फोन करती हूँ उनको। आप लोग काहे हमें इतना खिला रहे हैं? अरे गहना, बेटा तुमको खाना तो पड़ेगा ना, तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। हाँ दीदी आप बिल्कुल सही कह रही है। चल अब मुंह खोले से भी पी। ले ले ले। ये गहना है ना, सबकी चिंता करती फिरती है, लेकिन जब खुद की चिंता करनी हो ना तो ये पीछे हट जाती है। लेकिन बेटा इस बार बात सिर्फ तेरी नहीं, तेरे बच्चे की सेहत की भी है, इसलिए खाना पीना तो तुझे पड़ेगा ही। चल मुंह खोल पी। ये प्यार, दुलार और ख्याल हमरा नहीं कजरी का रखा जाना चाहिए, पर हम किसी को सच भी नहीं बता सकते। तो अब कैसे लाए कजरी को यहाँ? अरे ये शाना मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अब तो हद ही कर दी उन दोनों ने। उन शाने लोगों ने क्या कहा था? हाँ, मुझे पैसा दे देगा और मुझे घर में रखेगा। लगता है उन दोनों को मेरी परवाह ही नहीं है। ठीक है, अब मुझे परेशान करने की कीमत ना इस बच्चे को चुकानी पड़ेगी। अपन ने समझाया था ना, ये कजरी ना कुछ भी कर सकती है, लेकिन अपन करके दिखाएगी। अरे ये आयु के फोन पे तो किसी का फोन आ रहा है। अभी उसको देखती हूँ। आयु, आयु तेरे फोन पे ना किसी का बहुत देर से फोन आ रहा है, देख। हेलो, क्या? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हुआ आयुष्मान? बुआ जी वो हॉस्पिटल से कॉल था, जाना है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाना रह गया, तो उसी के लिए अभी के अभी बुलाया हमें जाना होगा। अरे बेटा ठीक है, लेकिन उससे पहले खा लेने दे। माँ हमें अभी जाना है, और वैसे भी ऑलरेडी आप काफी कुछ खिला चुके हैं उसे, और हम जल्दी वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हाँ माई, हम आ जाएंगे। चलोगे ना? हाँ, बुआ जी आते हैं। डॉक्टर बाबू, कजरी इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? क्या सच में डॉक्टर मैडम ने आपसे यही कहा था? हाँ कहना, मैंने भी नहीं सोचा था कि कजरी ऐसा कुछ करेगी, पर तुम चिंता मत करो, अब हम आ गए ना हॉस्पिटल, हम कुछ नहीं होने देंगे। देखो तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही। कितनी बार बोलूं, अब उनके बच्चा नहीं चाहिए, इसे गिरा दे, इससे मुझे छुटकारा दिला दे। गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।